नमस्कार दोस्तों, चलिए फाइनली यूपी लेखपाल वालों के लिए खुशखबरी आ ही गई है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है जो 5 मई को आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया। शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट कौन कौन से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं सारे डिटेल में, बहुत सारी कमियां हैं इसमें बताऊंगा मैं आपको एक एक डिटेल करके, जो कि क्यों इतने कम बच्चों ज़्यादा बच्चे के बाद भी कैटेगरी वाइज सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 2,47,065 स्टूडेंट है दोस्तों। और आप देख सकते हो इतने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है जो दोस्तों जो बहुत ज़्यादा कमियां हैं इसके अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है जो 20, मैं सबको एक एक बार डिटेल में क्लियर करूँगा। और आप पूरे चैनल पे यदि आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप देख सकते हो जो OBC, EWS और जनरल, इन तीनों के कट ऑफ बिल्कुल सेम है, यानी 62.96 है। यानी OBC, जनरल और के ये कट ऑफ बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सबके एग्जैक्ट बच्चा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2,47,667 पोस्ट में आप कैसे कह सकते हो जो सबका कट ऑफ एक जैसा हो सकता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं OBC वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो क्योंकि EWS और जनरल के बच्चों को अभी सुनने में बहुत तकलीफ होगी। मैं मानता हूं जो वो बहुत उन्हें लगेगा जो गलत होगा, लेकिन आप सही से सोचोगे तो आपको लगेगा जो नहीं, तीनों के कट ऑफ सेम नहीं हो सकते। क्योंकि ऐसा नहीं जो बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 2,47,000 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें आप OBC और जनरल इन दोनों बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे उनके पास किए गए। क्योंकि कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं है जो इन कौन से बच्चे किस लिस्ट में, मतलब किसके कितने सेलेक्ट हुए नहीं हुए, ये लिस्ट जारी नहीं किया गया, जबकि प्रॉपर वे में जारी करना चाहिए। ऐसे ही आपने दे दिया। SC के 61.8 यानी 47 में इतने बच्चों में यदि 2.5 लाख, पहले बहुत सब कह रहे थे 90 परसेंटाइल जाएगा या उतने, तो वो केवल 1,20,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। लेकिन 1,47,000 के बाद केवल OBC और EWS और जनरल वालों का एक कैसे सेम हो गया? यानी कहीं ना कहीं इनके बच्चे ज़्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लिया गया है जनरल और OBC वाले बच्चों को, तभी इसमें इतना ज़्यादा हुआ। क्योंकि ये लिस्ट वाइज बताएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और जबकि भर्ती बोर्ड को शॉर्ट लिस्ट किए हुए सारे स्टूडेंट को मतलब देना चाहिए, उनकी डिटेल जैसे दी जाती है वैसे देना चाहिए, उससे क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पे महिलाओं का देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हाई कटअप गई है। फाइनली जो था ओवरऑल गर्ल्स के तो 64 पॉइंट जो था 74 कटअप गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो EWS भूतपूर्व सैनिक है तो नॉर्मली देखा गया है जो बहुत कम है। और एक चीज़ और, यदि इन बच्चों के लिस्ट यदि जारी नहीं किए जाएंगे तो इन सभी का कभी क्लियर नहीं होगा जो क्यों सेम किया गया है। इससे आपको ये क्लियर नहीं होगा जो OBC का कितना स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए और EWS के कितने किए गए। और मुझे फाइनली लग रहा है क्योंकि ये सीट आरक्षण रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो जनरल कास्ट के होंगे उन्हें तकलीफ भी होगी सुनने में, बट ऐसा ही है। OBC वाले बच्चों का रिजर्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यदि उनके, क्योंकि आज के डेट में OBC वाले बच्चे एज कंपेयर रहता है बिल्कुल OBC और जनरल एकदम टक्कर के पढ़ाई होने लगा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जाता है 15 नहीं 30 टाइम्स बच्चों को सिलेक्शन दिया गया है, लेकिन 30 टाइम्स में भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। या फिर इसका सेकंड रीज़न जो मुझे लगता है जो सीट इंक्रीज बहुत ज़्यादा होंगे। पर आपको क्या लगता है जो सीट बहुत ज़्यादा होंगे, इनको यदि 2,47,000 बच्चों को यदि 15 टाइम्स करने के लिए कम से कम 16,511 सीट यदि लेते तब 15 टाइम्स होगा। क्योंकि नोटिस में यदि देखा जाए तो नोटिस में तो केवल 15 टाइम्स का दिया गया है, जो 15 टाइम्स हमने लिया, पर 15 टाइम्स नहीं लिया, ना ही ये 16,511 सीट देंगे, इंक्रीज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 सीटें इंक्रीज होंगी, इनसे ज़्यादा सीट नहीं होगी। तो दोस्तों 30 टाइम्स बच्चों को लिया गया, बट 30 टाइम्स में OBC के कितने लिए गए, SC के कितने लिए गए, जनरल के कितने लिए गए, इनकी लिस्ट नहीं जारी की गई। तो दोस्तों लिस्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि इससे बिल्कुल क्लैरिफाई होगा जो लिस्ट में जो जनरल के कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए, OBC के कितने और SC के कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए, वरना ऐसे क्लियर नहीं होगा। और आप सोच सकते हो जो 2,47,000 में फीमेल की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, और आप कभी पॉसिबल ही नहीं है जो कि इतने सारे सिलेक्शन के बाद ये मतलब इतने स्टूडेंट में तीनों के कट ऑफ सेम चला जाए। अब जैसे PCS में होता है, जो चलो PCS में बहुत कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उसमें आप कह भी सकते हो जो PCS में मतलब बहुत
क्लोज बहुत कम होते तो उनके हो सकते हैं आप बाद में। लेकिन आप ये एक और चीज़, जो एग्ज़ाम जो केवल 19 जून को ही होगा, तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।